खेत को बोलते हैं मजरा यहाँ पर अरबी में। और ये जितनी है पूरी भिंडी है। और ये जो पहले वाली भिंडी लगाया था, ये पहले वाली भिंडी है हमारी। ये देखिए थोड़ा बड़ी बड़ी होने लगी है अभी, कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो कुछ इस तरह से है अभी तक। और ये पूरे ग्राउंड के अंदर है हमारा मजरा, पूरा ग्राउंड कर दिया कफिल। पहले ग्राउंड नहीं था, इसे पूरा खुला हुआ था। ये ग्राउंड के उधर से रोड गया है, तो कफिल जो है पूरा ग्राउंड कर दिया, इसलिए कि इसकी फैमिली जो है ना बाहर से आती थी यहाँ पे। जब छुट्टी होती थी मदरसा की, तो उसके जितनी फैमिली होती थी अबाह में, उसके भाई का जो भी रहते थे सब यहाँ पे आते थे। तो लड़की लोग भी आती, औरत भी आती, तो फैमिली लोग आते थे जब अबाह से यहाँ पे। जब अबाह में ठंडी के टाइम में छुट्टी होती है यहाँ पे 20 दिन की, तो आते थे। तो इन लोग यहाँ पे घूमते थे मजरे माई के, क्योंकि अबाह में ऐसा है नहीं जगह, जैसी जगह ये अबाह पूरा पहाड़ है, तो उन लोग को मिट्टी उट्टी देखने को मिलती नहीं है। तो जब नीचे आते हैं उतर के यहाँ पे पहाड़ों से यहाँ आते हैं, तो औरत लोग जो है वो घूमती हैं पूरा मिट्टी में, ऐसे रहते हैं। बाहर इधर आके खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, चाय वो जो भी होता है ना, ये मजरा में बैठ के इसी तरह से अपना एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए हमारा कपिल जो है पूरा ये जो है ना ग्राउंड बना दिया कि रोड पे अगर आदमी जाए कोई तो देखे नहीं फैमिली को। ये जितनी ग्राउंड है ये पूरे यहाँ से वहाँ तक। और जो ये रूम है, ये लास्ट में उधर रूम है। और ये पूरी दीवार जो पेड़ और दिख रहा है पूरा मेरे कफिल का है। बहुत बड़ी जगह इसकी है। तो फ्रेंड इसी तरह के आके बैठे हैं मजरा में। काम तो है नहीं, सिर्फ शाम को काम रहता है। तो शाम को 1 घंटा के लिए निकलते हैं, लेकिन पूरा गुबार से जो है ना एकदम जिस्म ख़राब हो जाता है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं पानी भरेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है, भिंडी पूरी मर जाएगी। तो शाम को निकलते हैं 7 बजे मगरिब के बाद। यहाँ जब अजान हो जाती है तब निकलते हैं, और निकलने के बाद से 8 बजे तक रात को पानी भरते हैं। तो रात में थोड़ा जब हवा रुकती है, तो इस टाइम भिंडी में पानी भरने से ना थोड़ा उसको नमी मिलती है, ताकत मिलती है, तो सही होता है। तो इसी तरह से है, जब मेरा कफिल आ जाता है फ्रेंड ना, उस टाइम मुझे बहुत सही रहता है। तो फ्रेंड जब कफिल आता है मेरा यहाँ पे रहने लगता है, जैसे अगले महीने में आ जाएगा, ये जुलाई चल रही, अगस्त को लास्ट में आ जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो 5 महीना रहेगा। 5 महीना पूरे फुल रहता है, 5-6 महीना तक, 5.5 महीने इसी तरह से रहता है। तो मुझे उस टाइम ना पैसा ज़्यादा खर्चा मेरा होता नहीं है। खाने का जो है कफिल अपने घर से देता है। जैसे लंच दे दिया 12 बजे, 1 बजे खाना देता है, फिर रात को देता है 8 बजे। और सुबह जो रहती है वो उस टाइम मेरे सब्जी उब्जी रहती है, तो वो निकल जाता है पैसा। और मेरी सैलरी अभी तक जो है 1200 है, 1200 से 1 रियाल नहीं, इसलिए है। और मुझे उससे बोलना शर्म भी आता है, भले मेरा वक्त जा रहा है, मुझे शर्म आती है बोलने के लिए कि इसके पास देखिए फ्रेंड काम नहीं है। तो इसलिए मैं इससे बोल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल मैं घर की तरह रहता हूँ अभी यहाँ पे, और कोई काम भी नहीं करवाता है। मैं अगर काम किया तो मैं अपनी मर्ज़ी से किया, नहीं तो मैं करता नहीं हूँ। जैसे हफ्ते में 1 बार जुम्मा के दिन कफिल की जो गाड़ी है, बुढ़ा मेरा कफिल है, जवान नहीं है, बिल्कुल बुढ़ा है। उसकी उम्र होगी 80 साल, 80-85 साल उम्र है। तो उसके जो गाड़ी है, उसकी गाड़ी जुम्मा के दिन मैं धुल देता हूँ। और खमीस के दिन, यहाँ बीफे वाले दिन बोलते हैं, जुम्मा से जो पहले आता, तो उस दिन जो है इसकी फैमिली या बाहर से बेटा वोटा जो होता है ना, बेटी बेटा और भाई के सब जो फैमिली रहते हैं इसके बुढ़ा के, तो आते हैं यहाँ पे। तो इसके बाहर में थोड़ा बहुत साफ़ ऑफ कर देते हैं, ताकि मतलब देखे आदमी तो बोले कि हाँ
काम करने वाला है, काम कर रहा है, उसको तकलीफ़ ना हो। लेकिन मेरा कफिल जो है बोलता नहीं है कुछ कि तू काम कर, तू ये कर। पहले बोलता था, पहले जब नया था ना, पहले बहुत मुश्किल थी। लेकिन अभी जब से मैं रहने लगा हूँ इसके साथ रहते तो अभी वो काम के लिए बोलता नहीं, मुझे खुद मैं काम करके उसका खलास कर दूँ, बोलने का मैं मौका नहीं देता हूँ अभी उसको। वो बिल्कुल खुश रहता है। तो उसके पास काम नहीं है, 1 घंटा 1 दिन में या 2 दिन में, 1 हफ्ता में काम में हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ और मजरा भी लगा देता हूँ और इधर उधर काम भी मिल जाता है, कर लेता हूँ। और इसीलिए और फ्रेंड जब कफिल इधर आ जाता है ना फिर बहुत मज़ा रहती है। और आने के टाइम जब मैं आ रहा था तो कोरोना से तो सब बंद था, डायरेक्ट फ़्लाइट आ नहीं रही थी। तो उस टाइम मैं इंडिया में था और 6 महीना मैं इंडिया में पूरा बैठ गया। तो बहुत मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी 6 महीना बैठना इंडिया में, कोई काम नहीं करना, घर का खर्चा। तो कर्ज़ा मैंने बहुत कर लिया उस टाइम। मेरा कर्ज़ा था तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख रुपये में कर्ज़ा कर लिया अपने घर पे। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। बस इसी तरह रात को फ़ोन आ गया कपिल का व्हाट्सएप पे। तो फिर वो बोला कि आएगा, कभी आएगा, टिकट करा के चला आया। उसको मैं डायरेक्ट यही बोला कि बाबा मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल, तुम पैसा दो मैं आऊँगा। तो वो बोला कि नहीं मैं पैसा नहीं दूँगा, तुम खुद लगा के आ जाओ, इधर जब आएगा उस टाइम में पैसा दूँगा। मैं बोला मैं किधर से पैसा लगाऊँ, नहीं है। उसको ये डर था कि इतने दिन हो गए इंडिया में बैठा है, अगर पैसा पा जाए हो सकता है ना आए। भाई सबको डर रहती है अपने आप से। भले मैं 9 साल इधर काट लिया हूँ लेकिन उस टाइम मैं इसके पास तो था ना, मैं तो अपने मुल्क में था, अपने घर पे था। तो मैं जैसे तैसे करके मैं पहले वीडियो में बताया हूँ मैं कैसे आया था। तो जिस दिन मैं यहाँ पे आया उस दिन बुढ़ा 1 दिन के बाद मुझे बैंक में लेके गया, बोला कितना लगा है, मैं बोला 1,30,000। वो बंदा तुरंत मेरा ट्रांसफ़र कर दिया पैसा पूरा जितना था। तो इसलिए ना यहाँ से हटने का थोड़ा माया भी लग रही है, मोहब्बत भी लग रही है, इसलिए कि 9 साल एक जगह पे काट देना, फिर वहाँ से छोड़ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता। काम भी नहीं है, बंदा सही है, ज़्यादा काम नहीं करवाता है, अपने मन की मर्ज़ी है, जैसे इंडिया में है ऐसे यहाँ पे है, घर की तरह रहता हूँ। तो इसलिए नहीं। और मुझे सिर्फ 4 महीना तक यहाँ पे मुश्किल रहती है, यही गुब्बारे में कोई काम नहीं रहता है और काम कहीं मिलता भी नहीं है। इसलिए कि यहाँ के जो आदमी है वो उठ के चले जाते हैं अबहा में, अबहा ठंडी एरिया है, वहाँ पे रहते हैं 4 महीना। छुट्टी भी मदरसा की रहती है बच्चे लोग की, तो उन लोग चले जाते हैं। तो मुझे 4 महीना यहाँ पे जो बहुत मुश्किल होता है। बस वही जो मेरी सैलरी है 1200 वही मिलती है सैलरी, तो उसमें से 600-700 रुपये बचाता हूँ। और जब मदरसा की टाइम आ जाती है, जब इन लोग सऊदी लोग आ जाते हैं नीचे उतर के पहाड़ों से अबहा से, तो उस टाइम मुझे जो है काम भी मिलता है, इधर उधर मेरा मजरा भी रहता है और मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, पैसा बराबर रहता है। तो इसलिए मुझे दिल जो है ना कहता नहीं। और मैं उस टाइम में महीने का बचा लेता हूँ 1500, 2000, 1800, इस तरह से मैं बचाता हूँ फिर। तो यही सब है ज़िंदगी मेरे दोस्तों। अगर आप लोग भी मेरे वीडियो नहीं देख रहे हो, नए हो सऊदी अरबिया में या कहीं पर भी हो इंडिया से बाहर, या आना चाहते हो, तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सब्र करना, घबराना नहीं है। यहाँ ज़्यादा 4-6 महीना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, पहाड़ की तरह दिन गुजरता है, एक एक दिन गिनना पड़ता है। लेकिन जब यही दिन 3 महीना गुजरता है, आपको लैंग्वेज मालूम हो जाता है, आना जाना इधर उधर मालूम हो जाता है, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप घबराएंगे, आप भाग जाएंगे या रहेंगे नहीं, तो फिर आप कहीं नहीं टिक सकते। हालात से लड़ना चाहिए। वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छे का वक्त हो के अच्छा और ख़राब हो जाता है, ख़राब वालों का अच्छा हो जाता है। तो ये ज़िंदगी का सिलसिला है और मर्द का जो है ना यही
है कि हालात से लड़ना चाहिए, हालात से कभी भागना नहीं चाहिए। कितना भी मेहनत रहे, कुछ भी रहे, लेकिन लड़ना चाहिए थोड़ा दिन तक। और जब आप लड़ लेंगे, कामयाब जिस दिन होंगे ना, यही मेहनत एक दिन रंग लाएगी। तो कहीं से भी आप देख रहे हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचिए कि मैं